भारत सेवा संघ के प्रवर्तक परम पूज्य श्री भारत जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग अनुरागी, भगवत अनुरागी, आत्मीय माताओं, बहनों और भाइयों, कल आपकी सेवा में कर्म योग के ऊपर चर्चा चली। हमारा प्रत्येक कर्म विधि पूर्वक कार्य कुशलता के साथ पूरी शक्ति लगाकर पूरा करें वर्तमान का कार्य। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? हमें संसार के प्रति उदार और परमात्मा के प्रति प्रेमी होने की मांग पूरी होगी। शरीर की उत्पत्ति संसार से, शरीर की स्थिति संसार में और शरीरों का लय भी संसार में हो जाता है। मृत्यु में क्या होता है? राजकुमारी, स्थूल शरीर का नाश, इसको ठीक करना। इसके अलावा कुछ होता है क्या? रोते गाते वो अलग बात है, अंदर बनियान में लगाओ। पर स्थूल शरीर गया है, सूक्ष्म शरीर इसमें फिर क्या और कारण शरीर शेष है। उनके प्रति भी सजग होकर अपनी मन बुद्धि को संयमित कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जितना हो सका उतना मैंने किया, अब मेरी नैया आप संभाले। क्यों? हमारी उत्पत्ति परमात्मा में से, हमारी स्थिति परमात्मा में और हमारा लय भी परमात्मा में ही होगा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, अमल से है सुख राशि। उस प्यारे ने अपनी समस्त विभूतियां हमें देके भेजा है। कौन सी विभूतियां दी उसने? कार्य करने के लिए शरीर, विचार करने के लिए मस्तिष्क, कर्म शक्ति उन्होंने दी संसार के लिए उपयोगी होने के लिए, ज्ञान शक्ति दी उन्होंने अपने लिए उपयोगी होने के लिए, और आस्था की शक्ति दी उस प्यारे प्रभु से प्रेम करने के लिए। इस आशा से कि हम और आप उनकी दी हुई शक्तियों का सदुपयोग करके वर्तमान में ही उनसे मिल लें। भाई हम तो उन्हीं के अंश है ना, ये मजे नहीं कर सकते कि तुम नहीं मिल सकते। वे तैयार है हमसे मिलने के लिए, और क्या वास्तव में परमात्मा की आवश्यकता है हमें? तो भाई बहन है क्या भाई?
परमात्मा से मिलना चाहोगे? इसी का जवाब मिलेगा अभी नहीं, अभी तो हमारा बहुत सा काम बाकी है। अभी वेट प्लीज, कुछ कहेंगे कि अभी हमें जरूरत नहीं है मिलने की, गृहस्थी का काम बाकी है, बच्चों का पढ़ाना लिखाना बाकी है, कुछ समय बाद मिलेंगे। जब अधूरा अवस्था आएगी, करने की शक्ति खत्म होने को होगी, तब प्रभु से मिलेंगे। प्रभु ने अपने से मिलाने के लिए वो जो आस्था का तत्व दिया है उसे भूल गए। जीवन का प्रत्येक कार्य उन्हीं का है। महाराज जी कहते भाई तुम्हें इसीलिए भेजा है संसार में कि तुम मनोयुगपूर्वक संसार के भी काम आ जाओ, अपने भी काम आ जाओ और प्रभु के भी काम आ जाओ। तो कल कर्मयोग की चर्चा हुई, आज अपने स्वरूप की चर्चा करें जरा। ये जो मैं जुड़ा हुआ है शरीर से, कभी विचार नहीं करते कि शरीर में मैं कहाँ है। आप पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग के ऊपर नजर डालिए। ये सिर है, ये माथा है, ये नाक कान है, ये गला है, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग का नाम आपको मिल जाएगा। कहाँ है परमात्मा? किस अंग का नाम है परमात्मा? कितना सच है, मैं नहीं मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, वो भी अपने पास है, वो धन किसी का है दिया। कहाँ सोचते किसी ने दिया है, मैंने कमाया है। और देखिए महानता ईश्वर की, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कर सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुर किसी का है दिया, मैं रही मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। स्थूल शरीर, पांच भौतिक, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों शरीर जिसकी रचना वासना के रूप में हम में मौजूद है। ये तीनों ही शरीर स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत में व्याप्त हो जाते हैं। मैं विचार करके देखे, हमें अपने लिए उपयोगी होना है। शरीर तो संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा, लेकिन अपने लिए कैसे उपयोगी हो, अब कोई संकल्प न रह जाए।
ये संकल्प बड़े जाल से जाता है महाराज। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लिस्ट कभी खाली ही नहीं होती। और जब भगवान की ओर चलेंगे तो भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कभी मौका मिले किसी बिहारी जी के मंदिर में जाइए और आगे पहुंचने का मौका मिले तो सुनने को मिलेगा, हे बिहारी जी महाराज, आप मेरा 2 मंजिला मकान बनवा दीजिए, क्योंकि 2 मंजिला मकान मेरी दरानी ने बना दिया है। उससे भव्य और उससे ऊंचा स्थान चाहिए। कोई कहेगा है बिहारी जी महाराज इम्तिहान सिर पर खड़े हैं, आप कृपा कीजिए मुझे पास करा दीजिए, अर्थात पेपर आप ही दे दीजिए। कभी इम्तिहान के दिन होते हैं, कभी देखिए मौका मिले तो हनुमान जी के मंदिर के सामने लंबी लाइन, बच्चों की लाइन लगी हुई रहती है। इसलिए हे हनुमान जी महाराज मुझे पास करा दीजिएगा, अर्थात मैं लिख पाऊं कि नहीं लिख पाऊं, मेरी जगह पेपर आप ही दे दीजिएगा, क्योंकि आप तो सर्व ज्ञाता है ना। तो श्री महाराज जी कहते भाई तुम्हें ज्ञान की शक्ति मिली है, विचार करो तुम्हारा है क्या, इतना सब कुछ दिया है, क्या उसका सदुपयोग कर लिया? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोड़, तेरा तुमको सौंपते क्या लागत है मोर। है तैयारी ये कहने की ये सत्संग इसीलिए है कि हमारे आगे भीतर जोश बढ़ दे, जो हम सुन रहे हैं वो हमारा जीवन हो जाए।